स्टार्ट करें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। ओके, सो पार्टिसिप आइंस। इस टॉपिक का नाम है पार्टिसिप आइंस एज एडजेक्टिव। एज एडजेक्टिव सो कब यूज करते हैं हम? और इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसमें हमेशा प्रेजेंस होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है। ओके, इमर प्रेजेंस, प्रेजेंस हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं हम इसे। इमर प्रेजेंस। ओके, we use the German present participle for simultaneous actions. Simultaneous actions. कब यूज कर पार्टिसिपेंट्स को? वी यूज द जर्मन, इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कब यूज करते हैं हम? जब हमारे साथ साइमल्टेनियस एक्शंस हो रहे होते हैं, मतलब जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें रूल होता है क्या, हम करते क्या है पार्टिसिपेंट्स में? हम करते क्या है? बहुत इजी है। आप वर्ब लेते हो इन्फिनिटिव में, वर्ब इन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव फॉर्म मतलब en वाली फॉर्म में, इन्फिनिटिव फॉर्म, उसमें आप लगाते हो डी। क्या ऐड करना होता है? डी। हमेशा आपको डी ऐड करना है। फिर आपको ऐड करना है एडजेक्टिव एंडिंग। एडजेक्टिव एंडिंग, गॉट इट? पार्टिसिपेंट्स बनाने के लिए आपको वर्ब को इन्फिनिटिव में लिखना है, गॉट इट? फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है? डी लगाना है। उसके बाद आपको उसमें ऐड करनी है एडजेक्टिव एंडिंग। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, डोंट वरी, बस अभी इतना समझ तो है। चलो, इंग्लिश में इसका मीनिंग आता है, इंग्लिश का मीनिंग होता है इसमें वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, गॉट इट? यस सर। ओके, अब जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। वाटन, वाटन क्या होता है? टू वेट। अब हमें इसे वेटिंग बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? वाटन कर देंगे। भी हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं है, ना ही नाउन है, तो हमने एंडिंग नहीं लगाई, जस्ट सिंपल हमने इसे आईएनजी फॉर्म में कर दिया। ऐसे हमारे पास अगर है टांजेन, टू डांस है, इसको अगर हमें डांसिंग करना हो तो हम कैसे करेंगे? टांजेंट। ऐसे गेहन को हम कैसे करेंगे गोइंग में? गेहन। यस। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका यूज कैसे होता है। आपके पास एक सेंटेंस है, द वाटर इज फ्लोइंग, द वाटर इज फ्लोइंग। इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे? सर das Wasser Das Wasser to flow is fließen, so क्या हो जाएगा? Das Wasser fließt, fließt, water fließt, das Wasser fließt। अब ये था आपका A1 के हिसाब से, ये सेंटेंस आप A1 में ही बना सकते थे। अब आप B1 में हो, अब B1 में आप इसे कैसे बोल सकते हो? द फ्लोइंग वाटर, द फ्लोइंग वाटर। अब आप देख सकते हो आईएनजी वाली फॉर्म दे दी हमने, आईएनजी वाली फॉर्म, गॉट इट? आईएनजी। अब इसमें हमारे पास आर्टिकल भी है, हमारे पास नाउन भी है, प्लस हमने आईएनजी वाली फॉर्म भी दे दी। मतलब ये, और ये क्या है? एक साइमल्टेनियस है, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, जो काम चल रहा है, जो प्रेजेंट में काम चल रहा है। द फ्लोइंग वाटर, वाटर बह रहा है, पानी बह रहा है, प्रेजेंट में बह रहा है, तो उसे हम कैसे बोलेंगे जर्मन में द फ्लोइंग वाटर को? बताओ एक बार।
Das fließend Wasser. Das fließend ये तो कर दिया और Wasser। और आपको मैंने बोला आपको एडजेक्टिव एंडिंग भी लगानी है। देखो एडजेक्टिव एंडिंग ऑल्सो। सो एडजेक्टिव एंडिंग क्या आ जाएगी यहाँ पे? दास के साथ हमेशा क्या आती है एंडिंग? Sir, das den दास आई ना हमेशा एडजेक्टिव एंडिंग क्या लेते हैं? Yes. सर yes. ई लेते हैं। नहीं तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस? दास ये नहीं लेते जशन, ये सर नहीं fließend लेते। बोल रहे हैं इसको। यस, दास fließender Wasser, Fließend flowing water। ऐसे ही अब आपको बोलना हो, ऐसे ही आपको बोलना हो, ओके ओके जशन, अब ऐसे ही आपको बोलना हो द चिल्ड्रन डांस, द चिल्ड्रन इज डांसिंग, तो आप कैसे बोलोगे? द चिल्ड्रन डांस, ऐसे बोल सकते हो। Das Kinder dancing. Das Kinder Dancing. Das Kind tanzend। डांसिंग पहले सिर्फ आप उसका बोलो, किसका? बिना उसके, सिर्फ सिंपल सेंटेंस। Das Kind danced। अब आपको बोलना है द डांसिंग चाइल्ड, द डांसिंग चाइल्ड, उसे कैसे बोलोगे आप? सर Das tanzende Kind, das tanzende Kind। So is this topic clear? कैसे करना होता है इसमें? हमें एक वर्ब को आईएनजी वाली फॉर्म में कैसे लाना होता है, कैसे एडजेक्टिव एंडिंग लगानी होती है, क्लियर? Yes, sir. ओके, एक और सेंटेंस बताओ। यस, क्या कह रहे हो? प्रेशर में या मतलब श्राइबर में? आप कभी भी यूज कर सकते हो इसे, हाँ जी सर। कभी भी यूज कर सकते हो आप इसे। यस, अब जैसे आपको एक मेरे से बोलना हो, आपको मेरे से बोलना हो उस प्रश्न में, सर आई सी अ फ्लाइंग बर्ड, ये पहले ऐसा आप सिंपल बनाओ, आई सी अ बर्ड, आई सी अ बर्ड हु फ्लाइज, तो ये तो आपका किससे बनेगा? ये किससे बनेगा? आई सी अ बर्ड हु फ्लाइज, रिलेटिव से। रिमेंबर रिलेटिव। तो कैसे बनेगा? इश जेह और व्योगल, वर्ड क्या होती है? व्योगल, जिसका आर्टिकल होता है डेयर। इश जेह आइनन व्योगल हु फ्लाइज, डेयर फ्लीग। अब आपको यही सेंटेंस बनाना है, आई सी अ फ्लाइंग बर्ड, आई सी अ फ्लाइंग बर्ड। सर इश जेह आइनन फ्ली गेंडन Yes. फ्योगल। इश जेह आइनन फ्लीगेंडन फ्योगल। सो अब मुझे बताओ कि ये टॉपिक क्लियर है? Yes, sir. Sir, I didn't understand. यस, यस सुप्रिया। I didn't understood, sir. Why? That how is it changing to fließend then tangent? I'm getting confused. Because of adjective ending.
याद है आर्टिकल करे थे कि हमने कौन सा आर्टिकल कौन से एंडिंग लेता है। अब आइनन है, आइनन ऑलवेज टेक एडजेक्टिव एंडिंग en, आइनन ऑलवेज टेक एडजेक्टिव एंडिंग en। अब यहाँ पे दास है, दास ऑलवेज टेक एडजेक्टिव एंडिंग e। सो इतना तो हमारा रूल है, दिस इज अ रूल कि वर्ब इन्फिनेटिव में होगी मतलब en वाली फॉर्म में होगी, प्लस हमें d लगाना है, उसके बाद हमें लगानी है एडजेक्टिव एंडिंग। अगर आपको समझ नहीं आया था यू हैव टू, आपको स्टार्टिंग में बताना था मुझे, Okay, मैं दोबारा sir. रिपीट करता। Actually, so my voice was not audible at that time. I messaged down. ओके ओके सुप्रिया। ओके तो सुप्रिया इसमें कैसे करना होता है, इसमें कैसे करना होता है en प्लस d। en हमारा गिवन होता है, वर्ब हमारी en इन्फिनेटिव में लिखनी होती है हमें, उसके बाद हमें लगाना होता है d, ये रूल होता है, प्लस एडजेक्टिव एंडिंग। एडजेक्टिव एंडिंग आपको किसके अकॉर्डिंग लगानी होती है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आपको पता है दास आइनो होता है तो एडजेक्टिव एंडिंग ई लेता है, आइनन होता है तो en लेता है, डेयर होता है तो ई लेता है और en लेता है, जो हमने एंडिंग में करा था, एडजेक्टिव एंडिंग चैप्टर 4 में करा था। Yes, sir. Yes, sir. गॉट इट? फिर समझ आया थोड़ा? And after that, okay, that's only. Adjective. यस, एक बार देखो एग्जांपल्स। Okay, sir. ओके ओके, फिर अगर कोई डाउट होता है तो आस्क, ठीक है? ओके सो वन एग्जांपल बताओ कोई। So can I take the screenshot of that? यस, टेक एंड टेल मी एग्जांपल्स आल्सो। सर कुछ भी मतलब वर्ड में यस, सर ड्राइविंग 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 कार यस बताओ। Sir, ich lese ein Buch. I'm reading a book. ओके Sir, Der ich bin वन बाय वन यस करो, बताओ। यस शिवांगी। der schlafende Hund. ओके डियर schlafender Hund, ओके करेक्ट। यस एंड हु वाज टेलिंग द एग्जांपल? सर ich bin fahrenden सर रेन को क्या बोलते हैं? रेन, हाँ रेगन, fahrenden रेगन। ये तो कोई सेंस नहीं बनाता। Make another sentence. सर I am driving in the rain। I am driving in the rain.
बट इश while driving. Okay. यस, यहाँ पे तो ना ड्राइविंग से पहले कोई आर्टिकल है और ना ही ड्राइविंग के बाद कोई वो है नाउन है। मेक अगेन। The Brennender Kursen. ओके, एंडिंग क्या बताई आपने शिवांगी? Brennender. ई। हाँ मतलब हाँ। ओके, वरना क्या आएगा सर उसकी इट जगह? इज करेक्ट। सर देर कपुंडन टिश देयर कपुंडन टेस्ट। द ब्रोकन डेयर, ऐसे हो सकते हैं। टेस्ट का आर्टिकल क्या होता है? डेयर तो फिर ई आएगा, कपुंड आएगा, कपुंडन आएगा। कपुंडा सर, डेयर में जब मैस्कुलिन होता है तो ई आता है, फेमिनिन होता है तो ई एन आता है, तो कपुंड। हो सकता है सर। यस ब्रोकन इसका मतलब यही है ना, यस ब्रोकन टेबल। ओके, यस इशफारंडा ऑटो। ओके, लास्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करना। इशफारंडा ऑटो। ओके जशन। ओके, लास्ट एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल क्या था? आई सी अ बर्ड हु फ्लाइज। मैंने एक बर्ड देखी जो फ्लाई करती है। सो आप इसको कैसे बना सकते हो? एक तो आप रिलेटिव से बना सकते हो, इश ज़ेह आइनन व्योगल डेयर फ्लीट। इस कैसे बनाई रिलेटिव से कि मैंने एक बर्ड को देखा जो उड़ती है, तो बर्ड का आर्टिकल क्या होता है? डेयर होता है। एंड बर्ड यहाँ पे किस में है? जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो बर्ड क्या है? नॉमिनेटिव है। तब यहाँ पे क्या आया? डेयर आया।